बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई फिरदौस आज़मी। संडे सवाल जवाब का पार्ट नंबर 36 लेकर आप हज़रत की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इसमें हमने आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने की कुरान और हदीस की रोशनी में कोशिश की है। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और तमाम मसाइल को समझ कर उस पर अमल करने की कोशिश करें। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज पहला सवाल हमारे पास हमारे भाई सलीम अहमद साहब ने भेजा है। उन्होंने लिखा है कि मेरे साथ इस साल काफ़ी कुछ गुनाहों की वजह से मुश्किलात आ रही है, बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, मगर एक मसला है कि मैं जब भी सुबह सोता हूँ फजर के बाद कभी कभार थकावट होती है तो नींद आ जाती है। तो जब मैं सो जाता हूँ तो मुझे बहुत अजीब, कभी डरावने और इसी तरीके से बहुत अजीब व गरीब ख्वाब आते हैं और ज़्यादातर बेहुदा ख्वाब नज़र आते हैं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं गंदी चीज़ों से बहुत परहेज़ करता हूँ, बहुत बचता हूँ। तो सलीम अहमद साहब, आपके सवालों के जवाब ये है और आपकी जो परेशानी है उसका हल ये है, जब आपको रात में ख्वाब नज़र आएँ और गंदे ख्वाब नज़र आएँ तो आप उस वक्त में औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़कर और उसके बाद करवट बदल करके सो जाएँ। और इसी तरीके से आप कोशिश ये करें कि सुन्नत के मुताबिक सोने की कोशिश करें। सुन्नत के अंदर जो चीज़ें बताई गई रात को सोने के वक्त में उन तमाम चीज़ों की पाबंदी करें, नमाज की पाबंदी करें और कोशिश ये करें कि दिन के वक्त में आप अच्छे काम करें, बुरे कामों से बचें, तो इंशाअल्लाह आपकी जो परेशानी है उसका हल हो जाएगा। अगला सवाल कलीम अहमद साहब पूछते हैं। उन्होंने लिखा है कि हमारी मस्जिद में सुन्नतों से फरागत के बाद इज्तिमाई दुआ का अहतमाम किया जाता है, तो क्या ऐसा करना जायज़ है या नहीं है, या इसका क्या मसला है, उसके बारे में बताएं। तो इसका जवाब ये है, देखिए दुआ करना अगरचे कोई गलत बात नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन किसी गैर ज़रूरी चीज़ को ज़रूरी समझ करके करना और उसको लाजिम समझ लेना, किसी भी चीज़ को, चाहे वो दीन के अंदर जो चीज़ें नहीं है उस चीज़ को एक तरह से उसके अंदर दाखिल करना, ये बिदअत कहलाती है। तो जब सुन्नतों के बाद इज्तिमाई दुआ नहीं है, अब कभी कभी ऐसा मसला हो कि कोई प्रोग्राम हो रहा है या कुछ ऐसा मसला हो रहा है तो वहाँ पर आप कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ को लाजिम और ज़रूरी समझ लेना ये जायज़ नहीं है और इसी तरीके से इसका शुमार फिर बिदअतों में होगा। तो इसलिए हमें ऐसा करना है, कभी कभार कोई ऐसी बात हो जाए तो कोई हर्ज की बात नहीं है, आप दुआ कर सकते हैं, लेकिन उसको ज़रूरी समझ कर और लाजिम समझ करके नहीं करना है, वरना फिर इसका शुमार बिदअतों में हो जाएगा। अगला सवाल फरहत सिद्दीकी पूछती हैं। उन्होंने लिखा है कि अगर दांत से खून निकल जाए तो उस सूरत में वज़ू कब टूटता है और कब नहीं टूटता है, इसकी क्या सूरत है। तो इसका जवाब ये है कि जब दांत से आपका खून निकले तो अगर हल्का फुल्का खून निकला हो तो उस सूरत में वज़ू नहीं टूटता है, लेकिन जब खून बढ़ जाए और उसका रंग थूक के अंदर जाहिर हो जाए खून का, या इसी तरीके से खून का जायका ज़बान पर आने लग जाए, तो उस सूरत में उसका मसला ये होगा कि वो एक तरह से ज़्यादा खून और कसरत खून के अंदर उसका शामिल हो जाएगा और उसके बाद उसका वज़ू टूट जाएगा। क्योंकि जब वो खून अपनी जगह पर है, खून निकलने के बाद अगर वो अपनी जगह पर है तो उस सूरत में चूँकि जायका नहीं बदलेगा और हल्का फुल्का खून होगा, लेकिन ज़्यादा जब खून होगा तो उस सूरत में आपकी ज़बान पर खून का जायका भी आ जाएगा और खून के साथ साथ जो थूक का रंग होगा वो सुर्खी माइल हो जाएगा, यानी लाल रंग का हो जाएगा, तो उस सूरत में वज़ू टूट जाएगा। लेकिन हल्का फुल्का अगर किसी को निकल गया हो तो उस सूरत में वज़ू नहीं टूटता है। जो वज़ू के टूटने का मसला ये है कि खून निकलने के बाद अपनी जगह से अगर बह जाए तो वज़ू टूटता है, अगर वो अपनी जगह पर ही है तो वज़ू नहीं टूटता है। अगला सवाल नईम अख्तर साहब पूछते हैं। उन्होंने लिखा है कि इंतकाल के बाद मियाँ बीवी एक दूसरे को देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, इसका क्या मसला है। चूँकि गांव के अंदर ख़ास तौर से इस मसले को लोग बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं और ख़ास तौर से शौहर को अपनी बीवी का चेहरा देखने से मना करते हैं। वो ये कहते हैं कि इंतकाल के बाद बीवी चूँकि गैर महरम हो गई इसलिए उसका देखना जायज़ नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि कुरान और हदीस के अंदर हमें इसकी कोई ममानियत नहीं मिलती है। इंतकाल के बाद भी मियाँ बीवी एक दूसरे के चेहरे को देख सकते हैं, लेकिन बगैर किसी हाइल कपड़े के, यानी खाली जिस्म को औरत के छूना किसी भी तरीके से, ये उस मर्द के लिए यानी शौहर के लिए अपनी बीवी के जिस्म को छूना ये नाजायज़ और हराम है, लेकिन चेहरा देखना ये जायज़ है। जो भी आवाम के अंदर जो लोग इस तरह की गलतफहमी फैलाते हैं, गलत मसाले को फैलाते हैं, वो लोग गलत करते हैं। ऐसा मसला नहीं है, देखना जायज़ है लेकिन छूना जायज़ नहीं है। अगर बदन के ऊपर जैसे कि कफन का कपड़ा डाल दिया गया है, उसके बाद अगर उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह डालना होता है तो उस सूरत में कफन के साथ उसको उठा सकते हैं, लेकिन बगैर किसी कपड़े के, बगैर किसी कफन के उसको छूना ये शौहर के लिए भी और किसी गैर मर्द के लिए भी, किसी के लिए भी ये जायज़ नहीं है। अगला सवाल और आखिरी सवाल अब्दुल रशीद साहब पूछते हैं। उन्होंने लिखा है कि कब्र के अंदर मैयत को दफन करने के वक्त में कुरान करीम को रखना ये कैसा है। कुछ जगहों पर ये देखा गया है कि कुछ लोग कुरान मजीद को साथ में रख देते हैं और वो ये कहते हैं कि कुरान करीम जब तक वहाँ पर रहेगा तो ये मुर्दा भी महफूज रहेगा, उसको कब्र का अजाब नहीं होगा।
تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسا ہی ہونے لگ جائے تو پھر تو انسان دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ کرے، جتنے بھی وہ طرح طرح کے گناہ کرے، بدعتیں کرے، تمام طرح کے غلط کام کرے، اور مرتے وقت اسی قبر کے اندر لے جا کر کے ایک قرآن کریم کو رکھ دیا جائے تو گویا کہ اس کی بخشش ہو جائے گی اور وہ انسان معاف کر دیا جائے گا. تو ایسا مسئلہ بالکل بھی نہیں ہے. یہ مسئلہ جہاں پر بھی جو لوگ بھی اس چیز کو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. قرآن کریم کو قبر کے اندر یہ رکھنا نہ تو صحابہ کرام سے کوئی ہمیں ثبوت ملتا ہے، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہمیں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ ہی سلف صالحین اور کسی بھی فقہ کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ قبر کے اندر قرآن مجید کو رکھنا جائز ہو. چونکہ قبر کے اندر قرآن کریم کو رکھنے کی صورت میں قرآن کریم کی بے ادبی اور اس کی توہین کا خطرہ ہے. کیونکہ قبر کے اندر جب میت کو ڈالا جاتا ہے تو 3 سے 4 دن کے اندر اس میت کا بدن پھول جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے. تو ایک طرح سے وہاں پر قرآن کریم جب رکھا جائے گا تو قرآن کریم کی بے ادبی ہوگی، توہین ہوگی، اور چونکہ ہماری شریعت کے اندر ایسا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا ہے اس لیے بھی ایسا کرنا نہیں چاہیے. یہ ایسا کرنا جو لوگ بھی کر رہے ہیں تو وہ ناجائز کام کر رہے ہیں. ایسا ہماری شریعت کے اندر، شریعت محمدیہ کے اندر نہیں ہے. یہ تمام سوالات تھے سنڈے سوال جواب پارٹ نمبر 36 کے، جس کا جوابات قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں. امید ہے آپ حضرات کے جو بھی مسائل اس تعلق سے ہوں گے وہ تمام کلیئر ہو گئے ہوں گے، واضح ہو گئے ہوں گے. اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس کے اندر اپنے سوال کو ڈال سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی. اور اسی طریقے سے آپ اپنے سوالات کو ہماری ای میل آئی ڈی پر یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ وہاں سے بھی آپ کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بنے رہیں، دین کو سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، اور ہمیں بھی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.